नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, आज लेके आए हैं प्रेरणा पथ कथाएं और उसके अंदर में आज की कथा है देवताओं का अभिमान और परमेश्वर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार देवासुर संग्राम में भगवान की कृपा से देवताओं को विजय मिली। परमेश्वर तथा शास्त्र की मर्यादा भंग करने वाले असुर हार गए। यद्यपि देवताओं की इस महान विजय में एकमात्र प्रभु की कृपा एवं इच्छा ही कारण थी, तथापि देवता इसे समझ न पाए। उन्होंने सोचा, यह विजय हमारी है और यह सौभाग्य सुयश केवल हमारे ही पराक्रम का परिणाम है। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। भगवान को देवताओं के इस अभिप्राय को समझते देर न लगी, क्योंकि ईश्वर तो होते हैं अंतर्यामी। संपूर्ण दुर्गुणों की खान उनके इस अहंकार को दूर करने के लिए वे एक अद्भुत यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। देवता उनके इस अद्भुत रूप को कुछ समझ न सके और बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने अग्नि को उनका पता लगाने के लिए भेजा। अग्नि के वहां पहुंचने पर यक्ष रूप भगवान ने उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं। अग्नि ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते। मैं इस विश्व में अग्नि नाम से प्रसिद्ध जात वेदा हूं। और यक्ष रूप भगवान ने पूछा, ऐसे प्रसिद्ध तथा गुण संपन्न आप में क्या शक्ति है। इस पर अग्नि बोले, मैं इस चराचर जगत को जलाकर भस्म कर सकता हूं। इस पर भगवान ने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा, कृपा कर इसे जलाइए। अग्नि ने बड़ी चेष्टा की। क्रोध से स्वयं पैर से चोटी तक प्रज्वलित हो उठे, पर वे उस तिनके को जला न सके। अंत में वे निराश तथा लज्जित होकर लौट आए और देवताओं से बोले कि मुझे इस यक्ष का कुछ भी पता न लग पाया। उसके बाद सबकी सम्मति से वायुदेव उस यक्ष के समक्ष गए और भगवान ने उनसे भी वैसा ही पूछा कि आप कौन हैं और आप में क्या विशेष शक्ति है। उन्होंने कहा, इस संसार में विश्व में मैं वायु के नाम से प्रसिद्ध हूं, मातरिश्वा हूं और पृथ्वी के सारे पदार्थों को मैं उड़ा सकता हूं। इस पर भगवान ने उस तिनके की ओर पुनः उनका ध्यान आकृष्ट कराया और उसे उड़ाने को कहा। वायु देवता ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर वे उसे टस से मस न कर सके और अंत में लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आए। जब देवताओं ने उनसे पूछा कि क्या कुछ पता लगा कि वह यक्ष कौन था, तब उन्होंने भी सीधा उत्तर दे दिया, मैं तो बिल्कुल न जान सका कि वह यक्ष कौन था। अब अंत में देवताओं ने अपने राजा इंद्र से कहा कि मघवन, आप ही पता लगाएं कि यह यक्ष कौन है। बहुत अच्छा कहकर इंद्र उसके पास चले तो सही, पर वह यक्ष उनके वहां पहुंचने के पूर्व ही अंतर ध्यान हो गई। अंत में इंद्र की दृढ़ भक्ति एवं जिज्ञासा देखकर साक्षात उमा मूर्तिमती ब्रह्म विद्या भगवती पार्वती वहां आकाश में प्रकट हुई। इंद्र ने उनसे पूछा कि मां, यह यक्ष कौन था। भगवती उमा ने कहा कि वे यक्ष प्रसिद्ध परब्रह्म परमेश्वर थे। उनकी ही कृपा से एवं लीला शक्ति से असुर पराजित हुए हैं। आप लोग तो केवल निमित्त मात्र रहे। आप लोग जो इसे अपनी विजय या शक्ति मान रहे हैं, वह आपका व्यामोह तथा मिथ्या अहंकार मात्र है। इसी मोहमयी विनाशकारी भ्रांति को दूर करने के लिए परमेश्वर ने आपके सामने यक्ष रूप में प्रकट होकर तथा कौतूहल प्रदर्शन कर आप लोगों के गर्व को भंग किया है। अब आप लोग इसी तरह समझ लें कि इस विश्व में जो बड़े बड़े पराक्रमियों का पराक्रम, बलवानों का बल, विद्वानों की विद्या, तपस्वियों का तप, तेजस्वियों का तेज तथा ओजस्वियों का ओज है, वह सब उसी परम लीलामय प्रभु की लीलामय विविध शक्तियों का अल्प अंश मात्र है। और इस विश्व के संपूर्ण हलचलों के केंद्र एकमात्र वे ही सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर हैं। प्राणी का अपनी शक्ति का अहंकार की तो केवल मिथ्या भ्रम मात्र है। भगवती उमा के वचनों से इंद्र की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल पर बड़ी लज्जा आई। उन्होंने लौटकर सभी देवताओं को संपूर्ण रहस्य बतलाकर सुखी किया। तो दोस्तों, ये बोध कथा यहीं पे समाप्त होती है। ऐसी बोध कथा अगले वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।